तो प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाएं। क्या चीज? जैसे आप क्रिकेट के मैदान में देखते हैं कि टॉस कराया जाता है, तो जब टॉस कराते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पहला फार्मूला आपको सूत्र याद क्या रखना है, प्रोबेबिलिटी को यानी प्रायिकता को P से लिखते हैं, और P बराबर याद रखना है N2 बटे N1। सूत्र आपके पास है P बराबर N2 बटे N1। ठीक है, जहां दो चीजें आपकी आई, क्या, एक आया N2 और एक आया N1। तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो है मतलब जो आपके पत्र में अनुकूल परिस्थितियों की संख्या। और N1 क्या है, कुल परिस्थितियों की संख्या। कुल परिस्थितियों की संख्या, ये आपका N1 है, नंबर 1 है। और दूसरा सूत्र जो आपको याद रखना है PE प्लस PE बार बराबर 1। इसका क्या मतलब है, PE माने होता है कि घटना होने की प्रायिकता, और PE बार का मतलब घटना ना होने की प्रायिकता। घटना होने की प्रायिकता को घटना ना होने की प्रायिकता से जोड़ दिया जाए तो वो आपका कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। जहां PE बराबर घटना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, और दूसरा क्या है तुम्हारा PE बार। PE बार क्या होगा, घटना ना होने की प्रायिकता। आप समझो इधर, आपके पास क्या है, ताश की क्या है, ताश की गड्डी है। तो बताइए ताश की गड्डी में टोटल कई पत्तियां होती हैं, 52। अब 52 पत्तियों में 4 है, देखो समझो 52 पत्तियां होती हैं तो 4 तरीके की होती हैं। तो कई पत्ती बनेगी, 13 समझ लो, 13 चौके 52, 4 हिस्सों में बांट दिया। अब जो पहला है तुम्हारा वो हुकुम का है, ठीक। हुकुम के बाद आपका पान आता है, पान, ईंट और चिड़ी। चिड़ी या फिर फूल बोल दो, हम बता रहे हैं ना। हुकुम जो होता है ये आपका ब्लैक कलर का होता है, ये देखो सुनो इधर, ये काला होता है बेटा, काला रंग। और ये भी कौन सा रंग, काला रंग। और ये दोनों तुम्हारे होते हैं लाल रंग के। इतनी बात। क्या कहा जा रहा है कि हर जो पत्ती होगी यानी 13 पत्तियों में आपकी पाई जाएगी, पहली जो पाई जाएगी वो 1 से लेकर के, एक को आप जोकर बोल दीजिए, जोकर से लेकर के 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 बस बता दे। ये जो जोकर को तुम जो है हटा ही दो, यानी उसको एक पढ़ो। एक जो है ये क्या है, वहाँ पे कुछ आपका बना रहेगा चित्र। अब देखिए, अब जो तुम्हारा दूसरा होता है, दूसरा समझो इधर, ये जे होता है। जे को गुलाम कहते हैं, बहुत ध्यान से देख लो। अब जे के बाद आपका क्यों आता है, क्यों को बेगम बोलते हैं, बेगम, और कहीं कहीं लोग बेगी भी बोलते हैं, रानी भी बोलते हैं उसको। बेगम को, बेगम उर्दू शब्द है और रानी हिंदी शब्द है। आगे देखिए, इसके बाद के आता है, के होता है बादशाह, और एक क्या आता है, ये इसका होता है। तो बताओ कई तो हो गए टोटल? 4। ये कई पत्तियां हो गई है? 4। और 4 में ये जोकर, तो कितना ये हो गया? 10 नहीं हुआ, 9 ये हुआ। 2 से लेकर के 10 गया ना, 9 ये हो गया। अब 4 ये, 9 4 13 पत्तियां पूरी हो गई। कह रहे हैं बादशाह निकाल दो, बेगम निकाल दो, गुलाम निकाल दो, लेकिन किस रंग का निकाल दो? हुकुम का। तो लिख देंगे हुकुम का, हुकुम का क्या क्या? बादशाह, बेगम और गुलाम। क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। निकालने पर, अब अगर निकाल दिया गया तो निकालने पर शेष पत्तियों की संख्या, तो कई पत्तियां बचेंगी? 10। शेष पत्तियों की संख्या, अरे पहले 52 थी, 52 में 3 पत्ती निकल गई, तो कै बचे? 49 पत्तियां तो तुम्हारी टोटल बच गई। अब इन 49 को पीस दिया गया। पीसने का मतलब मिला दिया। अब देखो, अब जब पीसा गया तो हुकुम का ही तो निकला है। तो बताओ हुकुम के पत्तों की संख्या कितनी होगी? हुकुम के 10 पत्तों की संख्या, भाई पहले सबका 13 था, लेकिन हुकुम का 3 पत्ती निकाल दिया गया, तो कई पत्तियां बचेंगी? यानी हुकुम का 10 बचेगा, बाकी सबका कैसे रहेगा? 13। तो 13 तिहाई 39, 39 और 10 समझ गया 49। तो आपसे कहा क्या गया सवाल में? देखो पहला सवाल क्या कह रहा है? एक हुकुम है। पहला सवाल ये जो टोटल आया है, ये तुम्हारा N1 हो गया, N1 बराबर, और ये जो टोटल है पहले सवाल के लिए यही N2 बनेगा। क्या लिखा है? एक पत्ता किस चीज का हो? है हुकुम का हो, यानी जो पत्ता पीसने के बाद, उसको मिलाने के बाद जो एक पत्ता निकाला गया, वो पत्ता किस चीज का निकलना चाहिए? हुकुम का। तो हुकुम का मैं कहूँ कि हुकुम का चाहे इनमें से कोई निकल आए तब भी वो हुकुम ही है, या बादशाह, बेगम, गुलाम को हटा करके इनका निकल आए तब भी हुकुम का है, लेकिन हुकुम का ही निकलना चाहिए। तो अगर हुकुम का ही निकलना चाहिए तो बताओ हुकुम के कई पत्ते रह गए? 10। तो इन 10 में से चाहे जो निकल आए हम कहेंगे हुकुम का है ना। तो इसलिए N2 का मान कितना हो गया? 10। और N1 का मान 50। तो बताओ P बराबर सूत्र क्या था? N2 बटे N2 का मान 10 और N1 का मान 50। तो आंसर आ जाएगा 10 बटे। इसमें एक क्वेश्चन और कहा है दूसरे पार्ट में, क्या लिखा है? एक बादशाह हो, वो जो पत्ता निकाला गया वो क्या हो? एक बादशाह हो। तो बताइए अगर एक बादशाह हो जाए बेटा, तो बादशाह तो पहले ही हुकुम का निकाल चुके हैं,
तो बादशाह जो निकलेगा वो इन्हीं तीनों में से किसी का बादशाह निकलेगा। तो इन तीनों में से जब किसी का बादशाह निकलेगा तो वो आपकी बची हुई टोटल पत्तियां कितनी 49, और 49 में जो तुम्हारा N2 होगा, क्या वो इन तीनों में जो बचे हुए हैं बादशाह वही तो निकलेंगे, तभी तो हम कहेंगे कि बादशाह निकला। तो एक इसमें बादशाह, एक इसमें और एक इसमें, तो टोटल कै बादशाह। इन तीनों में से चाहे जो बादशाह आ जाए मैं कहूंगा कि बादशाह निकला, है ना। समझ में आ गई बात। ये N2 का मान 3 क्यों लिखा गया, क्योंकि एक बादशाह इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें। इसमें तो रह ही नहीं गया, अगर इसमें भी होता तब हम यहाँ 4 लिख देते। ठीक, तो P बराबर क्या फार्मूला, N2 बटे N1। N2 का मान 3 और N1 का मान 4, तो आंसर आ गया 3 बटे। ये कट नहीं रहा है इसलिए 3 बटे 49। अब तुम्हारा सवाल ये भी हो सकता है, यहाँ पे एक बादशाह के जगह हो सकता है एक गुलाम हो, या ऐसे बोल सकता है एक बेगम हो या एक इक्का हो। सवाल में क्या कह दे कि एक इक्का हो, तो अगर इक्का कह देता तो क्या चारों में इक्का था? यस सर, क्योंकि चारों में तो क्या इक्का को तो निकाला नहीं गया, तब यहाँ पे 4 हो जाता है N2 का, तब मान आता 4 बटा 49। नोट कर लीजिए।